और अध्यक्षीय काव्य पाठ के लिए मैं अपने बड़े भाई श्री के.एस. मिश्रा जी को अनुरोध करता हूं कि वो आएं और अध्यक्षीय काव्य पाठ करें। बेटियां शीतल हवाएं हैं, वेद की पावन ऋचाएं हैं। भाई सागर त्रिपाठी जी ने इस कवि सम्मेलन को इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया था। भाई मुल्तानी जी शीर्षस्थ कवि हैं। सागर त्रिपाठी जी साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं। उसके अलावा गालिब पुरस्कार, मीर पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए हैं। तो ये हिंदी और उर्दू दोनों में समान रूप से लिखते हैं। संस्कृत और फारसी के भी विद्वान हैं। मैं ज़्यादा समय न लेकर के मैं एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा। मैं समझ रहा हूँ 11 बज रहे हैं, 2-3 मिनट का समय है। बस वो कविता है, मैं सुनाऊंगा वही एक। कुछ रूपक और बिंबों प्रतीकों के माध्यम से हम अपनी बात को अभिव्यक्त करते हैं। जैसा भाई साहब ने बताया था कि हम कविता वो होती है जो इशारों से व्यक्त की जाती है, संकेतों से व्यक्त की जाती है, सीधे कविता नहीं होती। कुछ मैंने रूपक लिए हैं जिसमें नंदन कानन से आप चाहे संसद समझ लें, विधायिका समझ लें, देवभूमि से भी चाहे संसद विधायिका समझ लें, या जो बंद कमरों में रहते हैं बड़े अधिकारी जो जनता का दुख दर्द नहीं समझते, उनसे भी है। तो एक और आज के हम युग में हम देख रहे हैं कि आज नारी का शील हरण करने वाले ही लोग, दुशासन आज जो है वो नारी मर्यादा की बात कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। न्याय और धर्म का हरण करने वाला दुर्योधन आज न्याय की बात करता है। जंगल राज के प्रणेता आज मंगल राज की बात करते हैं। मित्रों, मैं आपको अपनी कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। देवभूमि में अभिनंदन है। देवभूमि से मैंने संकेत दिया आपको। देवभूमि में अभिनंदन है, हर्षित मन पुलकित तन है। देवभूमि में अभिनंदन है, हर्षित मन पुलकित तन है। जनता ढूंढे बस्ती बस्ती, वे विचरें नंदन कानन है। देवभूमि में अभिनंदन है। क्या बात है। दुशासन की वाणी से अविरल निरंतर, दुशासन की वाणी से अविरल फूट रहे हैं नारी के अभिनंदन स्वर। दुशासन की वाणी से अविरल फूट रहे हैं नारी के अभिनंदन स्वर। न्याय और धर्म का परचम लिए हुए चहुदिशी दुंदुभिनाद कर रहा दुर्योधन है। देवभूमि में अभिनंदन है, देवभूमि में अभिनंदन। बहुत अच्छे। इनके कुत्सित आचारों पर, इनके गर्हित व्यापारों पर करुणा भी लजा जाती है। करुणा का जो भाव है वो भी लजा जाता है। इनके कुत्सित आचारों पर, इनके गर्हित व्यापारों पर, इनके क्रूर विचारों पर करुणा करती क्रंदन है। देवभूमि में अभिनंदन है, देवभूमि में अभिनंदन। हमने देखा है कि जिनसे अपेक्षा थी कि जो देश का उत्थान करेंगे, हम देख रहे हैं कि उन्होंने देश को संकीर्ण कक्षों में विभाजित कर दिया है। जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। एक राजेश रेड्डी जी हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी गज़ल लिखी है, उसकी बात मुझे बहुत पसंद आई कि जितनी बटनी थी बट चुकी है जमी, अब तो बस आसमान बाकी है। आसमान भी बांटने को रह गया है हमको। मित्र, वसुंधरा संतप्त नयन है, वसुंधरा संतप्त नयन है, भग्न हृदय संक्षुब्ध गगन है। वसुंधरा संतप्त नयन है, क्षुब्ध हृदय, भग्न हृदय संक्षुब्ध गगन है। साधु वेश में अवगुंठित धूर्तता मगन है। धूर्तता उनकी साधुता के वेश में बगुला भगत की तरह। जी। वसुंधरा संतप्त नयन है,
भग्न हृदय संक्षुब्ध गगन है, साधु वेश में अवगुंठित धूर्तता मगन है, विषधर से आक्रांत आज चंदन है, देवभूमि में अभिनंदन है, देवभूमि में अभिनंदन है। बहुत अच्छा।